प्यारे बच्चों, आज की इस टेलीकक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस चित्र को देखिए बच्चों। इस चित्र में आप किसे देख रहे हैं? आप बताइए। नर नारी, बिल्कुल। आप बताइए। स्त्री पुरुष, जी। आप बताइए। युवक युवती। तो ये जो आपने जो जवाब कहे हैं, नर नारी, स्त्री पुरुष, आदमी औरत, ये सारे जो उदाहरण है बच्चों आपके सही हैं। ये सारे जो जवाब है आपके सही हैं। अच्छा बच्चों, ज़रा बताइए ये किसके अंतर्गत आते हैं? यह लिंग के अंतर्गत आते हैं बच्चों, लिंग के अंतर्गत। अच्छा बच्चों, यह लिंग के अंतर्गत किस भाग में आएंगे? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के भाग में आएंगे, अर्थात इन्हें हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के नाम से जानते हैं बच्चों। तो आज का हमारा जो पाठ है इसी पर आधारित है। हम आज लिंग के अंतर्गत लिंग निर्णय पर चर्चा करेंगे, उसके नियम जानेंगे, उसके विभिन्न उदाहरणों पर विस्तार से चर्चा करेंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों, हम लिंग का पहला भाग पढ़ना प्रारंभ करते हैं, उसको समझना प्रारंभ करते हैं। अच्छा बच्चों, ये लिंग क्या है उसकी परिभाषा जानते हैं। लिंग का अर्थ है चिन्ह, लक्षण या निशान। संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग को दो भागों में विभाजित किया गया है, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। तो बच्चों जानते हैं ये पुल्लिंग किसे कहते हैं और ये स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहे जाते हैं या पुल्लिंग कहलाते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। हम इनके उदाहरण जानते हैं। पुल्लिंग का उदाहरण दादा, बेटा, बूढ़ा, कुत्ता, चूहा। इसमें प्राणीवाचक भी आते हैं और अप्राणीवाचक भी आते हैं। स्त्रीलिंग का उदाहरण जान लेते हैं बच्चों। दादी, बेटी, बूढ़ी, कुतिया, चूहिया इत्यादि। हिंदी भाषा में चेतन अर्थात मानव या मानवेतर और अचेतन वस्तु या भाव सभी को इन दो वर्गों में बांटा गया है, अर्थात स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में इनको बांटा गया है। लिंग के अध्ययन बिंदु, हमारे लिंग के दो अध्ययन बिंदुओं पर हम विस्तार से भाग 1 और भाग 2 में आलोचना करेंगे। सबसे पहला हमारा पहला बिंदु लिंग परिवर्तन। तो बच्चों चलिए हम इसके अंतर्गत विभिन्न नियम और विभिन्न उदाहरणों की चर्चा करते हैं। हमारा पहला नियम, अकारांत शब्द में आ जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। तो बच्चों हमारा पहला उदाहरण है छात्र। छात्र, त्र के अंत में क्या है बच्चों? त्र के अंत में अ है। हम पहले से जानते हैं हमारे जो सारे व्यंजन है वह स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। स्वर के अंत में स्वर जो है वह व्यंजनों के अंत में लगता है। जैसे छात्र में त्र के अंत में क्या है? अ, लेकिन इसका क्या हो जाएगा? हम आ लगा के इसमें स्त्रीलिंग बनाएंगे। छात्र आ छात्रा, शिक्षा शिष्य आ शिष्या, कनिष्ठ आ कनिष्ठा, सूत आ सूता, वृद्ध आ वृद्धा। अन्य उदाहरण जानते हैं बच्चों। हमारा अगला नियम, अकारांत शब्द में ई जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। उदाहरण देखते हैं। देव, देव व के अंत में क्या है बच्चों? अ है। क्या बनेगा? उसके साथ हम ई जोड़ देंगे, अ के स्थान पर ई जोड़ने से वह देवी बनेगा। पुत्र ई पुत्री, राजकुमार ई राजकुमारी, ब्राह्मण ई ब्राह्मणी, दास ई दासी। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अकारांत शब्द में ई जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। तो हमारा जो पहला उदाहरण है लड़का, क के अंत में क्या है बच्चों? आ है। यह आकारांत शब्द है। कौन सा शब्द है? आकारांत शब्द है। और लड़का जो है, इस आ को ई में अगर परिवर्तित कर दिया जाए तो क्या बनेगा? लड़की। दादा ई दादी, बेटा ई बेटी, बूढ़ा ई बूढ़ी, घोड़ा ई घोड़ी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आकारांत शब्दों में ई जोड़कर वही नियम, उसके कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए जा सकते हैं। मुर्गा, अंत में क्या है बच्चों? जैसे हमने पीछे पढ़ा, पिछले उदाहरणों में उसको देखा। मुर्गा आ, अंत में आ है और ई लगाने से वह मुर्गी बन जाएगा। बकरा, ई लगाने से बकरी। मामा, ई लगाने से मामी। भतीजा, ई लगाने से भतीजी। तो हम अन्य नियम की ओर चलते हैं। आकारांत शब्दों में ई आ जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है।
जैसे कुत्ता, अंत में क्या है बच्चों, आ है, या आकारांत शब्द है, उसके अंत में हमें क्या लगाना है, इया लगाना है। कुत्ता इया कुतिया, चूहा इया चूहिया, बूढ़ा इया बुढ़िया, बंदर इया बंदरिया, गुड़िया गुड्डा इया गुड़िया। कुछ शब्दों के अंत में इन जोड़कर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। ये एक अलग नियम है, इसको ध्यान से देखिए, बहुत ही सहज है, इन जोड़ना है बस। हमारा पहला उदाहरण बाघ, बाघ के साथ हमने इन जोड़ दिया तो क्या बन गया बच्चों, बाघिन। सांप के साथ इन जोड़ दिया तो क्या बन गया बच्चों, सापिन। नाग के साथ इन जोड़ दिया तो क्या बन गया बच्चों, नागिन। धोबी इन धोबिन, नाती इन नातिन। कुछ शब्दों के अंत में नी जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है बच्चों। हमारा पहला उदाहरण मोर, नी मोरनी। शेर नी शेरनी, सिंह नी सिंहनी, हिरन नी हिरनी, ऊंट नी ऊंटनी। कुछ शब्दों के अंत में आनी जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। ये अलग नया एक नियम है, इसे ध्यान से देखिए, बस आनी। कुछ शब्दों के अंत में आनी जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। बच्चों ध्यान से सुने और समझने की कोशिश कीजिए और इसे अपनी कॉपी में लिखकर याद रखने की कोशिश कीजिए। नौकर आनी नौकरानी, सेठ आनी सेठानी, देव रानी देवरानी, जेठ आनी जेठानी। शब्दांत अक को इका बनाकर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। अध्यापक, अक है उसके अंत में, हम लोग इका उसके अंत में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, अध्यापक का अध्यापिका, शिक्षक का शिक्षिका, नायक का नायिका, बालक इका बालिका, गायक इका गायिका। कुछ शब्दों के अंत में आइन जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है बच्चों। जैसे उदाहरण, लाला ललाइन, ठाकुर आइन ठकुराइन, पंडा आइन पंडाइन, बाबू आइन बबुआइन। शब्दांत में वाना या मान को वती या मती बनाकर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। गुणवान वती गुणवती, बुद्धिमान मति बुद्धिमती, श्रीमान मति श्रीमती, धनवान वती धनवती, आयुष्मान मति आयुष्मती, भाग्यवान वती भाग्यवती। तो आगे हमने दूसरे नियम की ओर चलते हैं बच्चों। शब्दांत ई को इनी बनाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। हमारे समक्ष उदाहरण है तपस्वी, ई है यहाँ पे, हमने क्या कर दिया, इनी जोड़ दिया तो वो क्या बन गया बच्चों, तपस्विनी। तपस्वी तपस्विनी, तेजस्वी तेजस्विनी, स्वामी स्वामिनी, सन्यासी सन्यासिनी। कुछ शब्दों में नर और मादा शब्द जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। जैसे कि हमको पता है बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नित्य प्रति पुल्लिंग में व्यवहृत होते हैं और स्त्रीलिंग में व्यवहृत होते हैं। इनके लिए कोई निर्दिष्ट शब्द या निर्दिष्ट स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द नहीं है, जैसे हमने पिछले अपने उदाहरणों में देखा और जाना। तो इस समस्या का हल हम लोग कैसे ढूंढेंगे, इसका हल हम उस शब्द के सामने नर या मादा जोड़कर हम उनके पुल्लिंग रूप या फिर स्त्रीलिंग रूप को जान सकते हैं। जैसे नर कोयल, कैसे उसका स्त्रीलिंग रूप जानेंगे बच्चा, उसके सामने मादा जोड़ देंगे तो उसका स्त्रीलिंग रूप बन जाएगा। नर कोयल मादा कोयल, नर गिलहरी मादा गिलहरी, नर कौवा मादा कौवा, नर खरगोश मादा खरगोश, नर तितली मादा तितली, नर मक्खी मादा मक्खी। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले नियम की ओर, स्वतंत्र शब्दों का प्रयोग करके। जैसे हमने देखा कि हर शब्द के लिए कुछ ना कुछ स्त्रीलिंग रूप है, ये जो है यह स्वतंत्र शब्द हैं, इनका प्रयोग करके भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। तो हमारा पहला उदाहरण, पति का क्या बन जाएगा बच्चों, पत्नी बन जाएगा। पिता का क्या बन जाएगा बच्चों, माता बन जाएगा। पति का क्या बन जाएगा बच्चों, पत्नी। भाई बहन, कवि कवयित्री, सम्राट सम्राज्ञी। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, वही नियम को आगे बढ़ाते हैं, कुछ अन्य उदाहरणों को में इसमें देखने की कोशिश करते हैं। कुछ अन्य उदाहरणों द्वारा स्वतंत्र शब्दों का प्रयोग करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। बादशाह बेगम, राजा रानी, पुरुष स्त्री, नर नारी, बैल और
गाय। बैल का लिंग परिवर्तन करेंगे तो वह गाय बन जाएगा। कुछ अन्य स्वतंत्र शब्दों को देखते हैं बच्चों, जिनका रूप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। वर, वधू, दाता, दात्री, भ्राता, भगिनी, जनक, जननी, नंदोई, ननंद। कुछ अन्य उदाहरण इसी नियम पर आधारित हम लोग देखते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के। आदमी का औरत, विद्वान का विदुषी, विधुर का विधवा, युवक का युवती। तो बच्चों, हमने जो जो नियम इसमें देखा, इसमें पढ़ा और समझा, उसके आधार पर हम स्त्रीलिंग शब्दों और पुल्लिंग शब्दों को लेकर कुछ वाक्यों का निर्माण करते हैं। उसे आप ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। इन्हें पढ़ें, देखने का, समझने का प्रयास करें। ठीक है बच्चों। कृष्णा मेरा बेटा है, कविता मेरी बेटी है। बेटा का यहाँ पे लिंग परिवर्तित हो गया बच्चों, बेटा बेटी बन गया। मोर नाच रहा है, मोरनी दाना चुग रही है। कवि कविता पाठ कर रहा है, तो उसका लिंग बदलेंगे तो क्या होगा बच्चों? कवयित्री कविता पाठ कर रही है या कवयित्री कविता पाठ सुन रही है। अन्य उदाहरण देखते हैं बच्चों। शिष्य विद्यालय में चुपचाप बैठा है। शिष्य लिंग परिवर्तित करेंगे तो फिर उसका क्या हो जाएगा? शिष्या विद्यालय में शोर मचा रही है, या फिर शिष्या विद्यालय में चुपचाप बैठी है। कोई भी वाक्य ले सकते हैं, लेकिन इसका विपरीत लिंग जो है उसको आप ध्यान दीजिएगा। धोबी कपड़े धो रहा है, धोबिन कपड़े धो रही है या धोबिन कपड़े सुखा रही है। बाघ जंगल में दहाड़ रहा है, तो इसका लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा? बाघिन जंगल में दहाड़ रही है। तो बच्चों, हमने जो जो अभी तक पढ़ा उससे संबंधित कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। बच्चों, ये लिंग का अर्थ क्या है? हमने पढ़ा था अभी कुछ देर पहले। लिंग का अर्थ है चिन्ह या निशान। लिंग किसे कहते हैं? लिंग वे शब्द होते हैं जिससे पुरुष एवं स्त्री जाति का बोध होता है। लिंग के कितने भेद होते हैं बच्चों? लिंग के 2 भेद होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं और पुल्लिंग किसे कहते हैं बच्चों? सर्वप्रथम हम जानेंगे पुल्लिंग किसे कहते हैं। वे शब्द जो पुरुष जाति के होने का बोध कराए वे पुल्लिंग कहलाते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं बच्चों? वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराएं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। पुनः उत्तरों की आवृत्ति करते हैं बच्चों। लिंग का अर्थ क्या है? लिंग का अर्थ है चिन्ह, लक्षण या निशान। शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम लोग पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण पिता, बेटा। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे दादी, बेटी, बूढ़ी आदि। तो बच्चों, हमारे समक्ष कुछ उदाहरण हैं, उनका हम अभ्यास करने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए बच्चों, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग रूप जानने का प्रयास करते हैं। पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग रूप जानने का प्रयास करते हैं बच्चों। हमारे समक्ष पुल्लिंग शब्द हैं, जैसे श्रीमान। बताइए जरा, बहुत आसान। श्रीमती, बिल्कुल। धोबी, जी। धोबिन, बेटा, बेटी। पाठक, पाठिका। सम्राट, सम्राज्ञी। मामा, मामी। पुत्र, पुत्री। सांप, सांपिन। जी। कवि, कवयित्री, शाबाश। बंदर, बंदरिया, बिल्कुल। लाला, ललाइन, जी। भेड़ा, भेड़, जी, बिल्कुल। इनको दोहराते हैं बच्चों। पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग रूप में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, अर्थात पुल्लिंग शब्द हमारे सामने है और हम उसका स्त्रीलिंग रूप जानने का प्रयास करते हैं। बच्चों, हम उत्तरों की पुनरावृत्ति करते हैं। श्रीमान क्या बन जाएगा? श्रीमती। धोबी का धोबिन। बेटा का बेटी। पाठिका, पाठक, पाठिका। सम्राट, सम्राज्ञी। मामा, मामी। पुत्र, पुत्री। सांप, सांपिन। कवि, कवयित्री। बंदर, बंदरिया। लाला, ललाइन। भेड़ा, भेड़। तो बच्चों, अभी हम स्त्रीलिंग शब्दों के पुल्लिंग रूप जानेंगे, अर्थात
स्त्रीलिंग शब्द में दिए गए शब्दों का पुल्लिंग रूप जानने का प्रयास करेंगे। तो हमारे समक्ष कुछ शब्द हैं, चलिए उनका अभ्यास करते हैं। सहायिका, सहायक, बिल्कुल। स्त्री, पुरुष। युवती, युवक। छात्रा, जी छात्रा, छात्रा, छात्र। औरत, आदमी। मादा मछली, नर मछली। स्वामिनी, स्वामी। सुनारिन, सुनार। ब्राह्मणी, ब्राह्मण। ऊंटनी, ऊंट। सिंहनी, जी सिंह, बहुत आसान। बुढ़िया, बहुत ही आसान, बुढ़ा। तो बच्चों, हम अपने अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। रेखांकित शब्दों का लिंग बदलकर वाक्यों को पुनः बताएं, उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए बच्चों। हमें रेखांकित शब्द का जो है लिंग बदलना है और उसे उन वाक्यों को पुनः लिखना है। हमारे समक्ष पहला जो प्रश्न है, बकरा घास चर रहा है, तो क्या बन जाएगा बच्चों? बकरी घास चर रही है, जी। अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, क्या बन जाएगा? अध्यापक को परिवर्तित करने से उसका लिंग, अध्यापिका छात्रों को पढ़ा रही है। बाघ जंगल में दहाड़ रहा है, तो बाघ अगर परिवर्तित कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? बाघिन जंगल में दहाड़ रही है। हमारा अगला प्रश्न है, नौकर घर में सारा काम करता है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? नौकर का नौकरानी बन जाएगा और उसके हमारा जो वाक्य है वो बदलकर इस प्रकार हो जाएगा, नौकरानी घर का सारा काम करती है। ठाकुर ने लोगों को खाना दिया, क्या दिया बच्चों? ठाकुर ने लोगों को खाना दिया। अगर हम उसका लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ठकुराइन ने लोगों को खाना दिया। तो बच्चों, हम उन्हीं उत्तरों की आवृत्ति पुनः करते हैं। बकरी घास चर रही है, अध्यापिका छात्रों को पढ़ा रही है, बाघिन जंगल में दहाड़ रही है, नौकरानी घर का सारा काम करती है, ठकुराइन ने लोगों को खाना दिया। बच्चों, हमने इस लिंग परिवर्तन पाठ के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा, उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, उनके नियमों को दोबारा से जानते हैं और उन उदाहरणों को दोबारा से जानने का प्रयास करते हैं और उन्हें याद रखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला नियम, अकारांत शब्दों में आ जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। छात्र अंत में क्या है बच्चों? अ है, ये अकारांत शब्द है, क्या बन जाएगा? हमने क्या कहा इसके अंत में जोड़ने के लिए? छात्र के अंत में आ जोड़ने के लिए क्या बनेगा? छात्रा। उसी के अनुरूप शिष्य, शिष्या, कनिष्ठ, कनिष्ठा, सूत, सूता, बूढ़ा, आ, बुढ़िया। अकारण शब्दों के अंत में ई जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। देव उदाहरण है हमारा, देव। व के अंत में क्या है? अ है बच्चों, जैसा हमने पहले बताया आपको, उसके अंत में आपको क्या जोड़ना है? ई जोड़ना है। तो देव ई देवी, पुत्र ई पुत्री, राजकुमार ई राजकुमारी, ब्राह्मण ई ब्राह्मणी, दास ई दासी। तो हमारा अगला नियम, आकारांत शब्दों में ई जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। हमारा पहला उदाहरण लड़का, उसके अंत में क्या है बच्चों? आ है, यह आकारांत शब्द है। लड़का के अंत में क्या है बच्चों? आ है और इसके अंत में ई जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? लड़की, लड़का, लड़की, दादा ई दादी, बेटा ई बेटी, बूढ़ा ई बूढ़ी, घोड़ा ई घोड़ी। कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। आकारांत शब्द में ई जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। मुर्गा के अंत में आ है, उसमें हम ई जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? मुर्गा ई मुर्गी, बकरा ई बकरी, मामा ई मामी, भतीजा ई भतीजी। आकारांत शब्दों के अंत में इया जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। कुत्ता अंत में क्या है बच्चों? आ, उसमें क्या जोड़ना है? इया, कुत्ता इया कुतिया, चूहा इया चूहिया, बूढ़ा इया बुढ़िया, बंदर इया बंदरिया, गुड्डा इया गुड़िया। तो बच्चों, कुछ शब्द के अंत में इन जोड़कर हम लोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। बहुत आसान है बच्चों, याद रखना है, सिर्फ इन जोड़ना है। बाघ अंत में इन जोड़ दीजिए, बाघिन बन गया। सांप इन नाग नागिन, धोबी इन धोबिन,
नाती इन नातिन। कुछ शब्दों के अंत में नी जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। जैसे मोर के अंत में आपको नी जोड़ना है। क्या बन गया बच्चों? मोर नी मोरनी, शेर नी शेरनी, सिंह नी सिंहनी, हिरन नी हिरनी, ऊंट नी ऊंटनी। कुछ शब्दों के अंत में आपको आनी जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना है बच्चों। नौकर आनी नौकरानी, सेठ आनी सेठानी, देवर आनी देवरानी, जेठ आनी जेठानी। इन शब्दों को आसानी से आप लोग याद रखिएगा और इन्हें अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा बच्चों। शब्दांत आ को ई का बनाकर हम लोग पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। अध्यापक अंत में क्या है बच्चों? अक। उसको क्या बनाना है? आपको ई का जोड़ना है। तो बन गया क्या? अध्यापिका। शिक्षक का शिक्षिका, नायक का नायिका, बालक का बालिका, गायक का गायिका। ऐसे याद रखने की कोशिश कीजिए। अध्यापक इका अध्यापिका, शिक्षक इका शिक्षिका, नायक इका नायिका, बालक इका बालिका, गायक इका गायिका। शब्दांत वान या मान को वती या मती बनाकर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। हमारे उदाहरण है गुणवान, अंत में वान है, उसको हमने वती बना दिया, गुणवती। बुद्धिमान बुद्धिमती, उसमें मती जोड़ दिया तो वो बुद्धिमती हो गया। श्रीमान श्रीमती। धनवान धनवती जोड़ दिया, धनवती हो गया। आयुष्मान आयुष्मती। भाग्यवान भाग्यवती हो गया। ये तो शब्दांत में ई को इनी बनाकर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। खाली इनी हमें जोड़ना है। हमारे उदाहरण है तपस्वी, उसके अंत में ई है और हमने वहाँ पे इनी जोड़ दिया तो क्या बन गया बच्चों? तपस्वी का तपस्विनी। तेजस्वी इनी तेजस्विनी, स्वामी इनी स्वामिनी। और यहाँ ये जो उदाहरण है बच्चों, आप विशेषता इसको ध्यान दीजिए। आप अक्सर ये जो परीक्षा में आता है आप इसको गलत कर जाते हैं। स्वामी का स्वामिनी होगा, स्त्री नहीं होगा, ठीक है? स्वामी स्वामिनी। सन्यासी सन्यासिनी। कुछ शब्दों में नर या मादा शब्द जोड़कर पुल्लिंग से हम लोग स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप नर कोयल मादा कोयल, नर गिलहरी मादा गिलहरी, नर कौवा मादा कौवा, नर खरगोश मादा खरगोश, नर तितली मादा तितली, नर मक्खी मादा मक्खी। अब हम देखते हैं स्वतंत्र शब्दों का प्रयोग करके हम लोग स्त्रीलिंग से पुल्लिंग किस प्रकार बनाएंगे। माता का क्या बन गया बच्चों? पिता बन गया, ठीक है? स्त्रीलिंग है ये और पिता जो है पुल्लिंग है। हम पुनः दोहराते हैं। पिता का क्या बन गया बच्चों? माता बन गया। पति का क्या बन गया बच्चों? पत्नी बन गया। भाई बहन, कवि कवयित्री, सम्राट सम्राज्ञी। कुछ अन्य स्वतंत्र शब्दों का प्रयोग देखते हैं जिनको हम पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में उनका व्यवहार करते हैं। बादशाह बेगम, राजा रानी, पुरुष जी स्त्री, नर मादा या नारी भी हो सकता है। बैल गाय। कुछ अन्य स्वतंत्र शब्दों का प्रयोग देखते हैं बच्चों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अंतर्गत। वर जी बिल्कुल, वधु, दाता दात्री, भ्राता भगिनी, जनक जननी, ननद नंदोई, नंदोई ननद। स्वतंत्र शब्दों का प्रयोग करके हम लोग कुछ और पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बना सकते हैं। आदमी औरत, विद्वान विदुषी, विधुर विधवा, युवक युवती। तो बच्चों हम कुछ ऐसे शब्दों की आलोचना करेंगे, ऐसे शब्दों की चर्चा करेंगे जो कि स्त्रीलिंग रूप में हैं और पुल्लिंग रूप में हैं, लेकिन उनको हमने वाक्यों में व्यवहार कर रखा है। जैसे कृष्णा मेरा बेटा है, कविता मेरी क्या है? बेटी है। बेटा बदल गया बेटी में। मोर नाच रहा है, फिर क्या हो जाएगा? मोर किस प्रकार बदलेगा? मोरनी नाच रही है या मोरनी दाना चुग रही है। कवि कविता पाठ कर रहा है, कवित्री कविता पाठ कर रही है या कवयित्री कविता पाठ सुन रही है। शिष्य विद्यालय में चुपचाप बैठा है,
शिष्या विद्यालय में शोर मचा रही है। शिष्य का क्या बन गया बच्चों? शिष्या। धोबी कपड़े धो रहा है, धोबिन कपड़े धो रही है या सुखा रही है, कुछ भी, ठीक है, आप बना सकते हैं। लेकिन लिंग जब परिवर्तन करते हैं उसका सही लिंग आपको उस जगह पे व्यवहार करना चाहिए। बाघ जंगल में दहाड़ रहा है, बाघिन जंगल में दहाड़ रही है। आज की कक्षा में आपने जो पढ़ा, हम आशा करते हैं उसे आप याद रखिएगा, उसे अपनी कॉपी में लिखिएगा और ये निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक होगा। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।